प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र, उसका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ उसके वचन में से शेयर कर सकूं। जैसा कि इन दिनों में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो 7 प्लेसेस, वो 7 जगह हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया और आपको और मुझको रिडीम किया हर प्रकार के उस कर्सिस से, वो श्राप जो हमारे जीवन में आ गए एडम के द्वारा से। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए ये इंतज़ाम किया कि हम इस कर्से से आज़ाद हो सकें, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है दोस्तों जो हमें आज़ाद कर सकता है, और कोई चीज़ हमें आज़ाद नहीं कर सकती। हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, बाइबल बताती है, बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत खून के द्वारा से हुआ है दोस्तों। और जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, वो 7 जगहें जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। पहली जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया वो था गेत्सेमने का बाग, जहाँ पर के लिखा है यीशु मसीह ने हमारी विल पावर को वापस हमारे लिए जीता। और दूसरी जगह यीशु मसीह ने अपने पीठ पे कोड़े खाए ताकि आपके मेरे शिफा का वो दाम चुका सकें। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पीठ पे कोड़े खाने के द्वारा से वहाँ से जो लहू बहा, खून बहा, उसके द्वारा से आपका मेरा छुटकारा हुआ है, हमें आज़ादी मिली है बीमारियों से। हम खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। और तीसरी जगह जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया वो था क्राउन ऑफ थॉर्न्स टू ब्रेक द कर्स ऑफ पॉवर्टी। जब वो कांटों का ताज बना के यीशु मसीह के सर पे रखा गया, तो वहाँ से जो खून बहा दोस्तों, उसने हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारे लिए रास्ता खोल दिया। हम खुदावन का धन्यवाद, खुदावन का शुक्र करते हैं। और चौथी जगह जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, वह है जो उनके हाथों में कीले ठोके गए, द पियर्स्ड हैंड ऑफ जीसस। वहाँ से जो लहू बहा, उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा जिक्र करना मांगता हूँ। टू ब्रिंग बैक, टू वॉर्न बैक आवर डोमिनियन। याद रखिए कि परमेश्वर ने इंसान को इस दुनिया में रखा है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा है, लेकिन ये दुनिया जो है, जो अर्थ जो है, मैंने इंसान को दी है। और डोमिनियन दिया था खुदावन ने, अथॉरिटी हमें दी थी, जो आदम के गुनाह करने के द्वारा से हमने खो दी। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना मांगता हूँ कि कहाँ पे खुदावन ने कहा था इस बात को और हमें डोमिनियन अथॉरिटी मिली थी। मैं वहाँ पे ले जाना मांगता हूँ। इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 28। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26-28 में खुदा कहते हैं, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them, then God blessed them. And God said to them, खुदा ने हमसे कहा, आदम और हवा से, आदम से प्रॉमिस किया, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds and of the birds of the air, and every living thing that moves on the earth. यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि खुदावन ने सारी अथॉरिटी जो थी एडम के हाथ में दे दी थी, आदम और हवा के हाथ में दे दी थी। लेकिन आदम और हवा ने गुनाह करने के द्वारा से ये अथॉरिटी शैतान उनको बहका के, उनको डिसोबीडियंस में ला के चुरा के ले गया और उसने इस पर चार्ज ले लिया। हम खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह ही वेंट टू द क्रॉस टू ब्रेक एवरी कर्स। और मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि यीशु मसीह ने उस डोमिनियन, उस अथॉरिटी को वापस करने के लिए क्रूस पे गए और वहाँ पे अपनी इच्छा से उन्होंने अपने हाथों को दिया। ही डिड नॉट रेजिस्ट बिकॉज ही नो व्हाट ही वाज डूइंग, कि उसको इंसान को उस श्राप को रिवर्स करना था जो डिसोबीडियंस के द्वारा से इंसान के ऊपर आ गया। और यीशु मसीह ने अपने हाथों को दिया कि वहाँ पे कीलें ठोकी गई, और जब कील ठोकी गई दोस्तों, तो वहाँ से जो खून निकला, वही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के उस डोमिनियन को
और इस अथॉरिटी को वापस आपके मेरे जीवन में दे दिया। दोस्तों, हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। एस मसीह होने के नाते, एस बिलीवर होने के नाते, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के नाम से हम जब लोगों पे हाथ रखते हैं दोस्तों, ये अथॉरिटी वापस आपको और मुझे मिलती है यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा से। एवरी बिलीवर को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ताकि हम उस अथॉरिटी को, उस डोमिनियन को वापस काम में ला सकें जो हमसे छिन गई है। इसी अथॉरिटी को, इसी डोमिनियन को वापस करने के लिए यीशु मसीह आए, जो शैतान ने इलीगली छीन रखी है, कब्जा कर रखा है। बट द किंगडम ऑफ गॉड, रिमेंबर, यीशु मसीह एक बादशाहत को लेके आए। ही इज़ ए किंग, जीसस इज़ ए किंग। ही नेवर बॉट ए रिलीजन। कोई रिलीजन को लेके नहीं आए थे, वो किंगडम को लेके आए थे, टू टेक ओवर दिस किंगडम ऑफ डार्कनेस। जो किंगडम ऑफ डार्कनेस इस दुनिया को टेक ओवर कर रखा है इलीगली, क्योंकि ये अर्थ, ये दुनिया, ये सब कुछ खुदावंद खुदा का है और इस पर किसी ने इलीगल कब्जा कर रखा है। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो राजा है वो खुद आया इस दुनिया में टू टेक ओवर, टेक बैक द अथॉरिटी, टेक बैक व्हाट बिलोंग्स टू हिम। और जो खुदावंद का है वो खुदावंद खुदा ने अपने लोगों को दिया है, आपको और मुझको दिया है दोस्तों। जो हम अपने उस राजा पर विश्वास करते हैं, यीशु पर, ये वापस आपको और मुझको वो देना मांगता है। एंड दैट्स वाई आवर किंग जीसस केम ऑन दिस अर्थ एंड ही शेड हिज प्रेशियस ब्लड, अपने लहू को बहाया। और ये चौथी जगह जो हाथ पे कीले ठोकने के द्वारा से दोस्तों, ये डोमिनियन आपको और मुझे मिलती है। ये हाथ जो है, जब इसको हम बहुत देखते हैं यूज़ न्यू टेस्टमेंट में, और बहुत जगह जिक्र भी है कि हाथ रखने के द्वारा से लोगों को पवित्र आत्मा मिला, हाथ रखने के द्वारा से लोगों को शिफा मिली, और जिस काम में भी लोगों ने हाथ लगाया उसमें उनको प्रॉस्पेरिटी मिली। क्योंकि ये वो जगह है दोस्तों जहाँ यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस अथॉरिटी को और उस डोमिनियन को वापस आपके और मेरे लिए जीत लिया है दोस्तों। इसको हमें काम में लाना है। हम खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और कैसे, मार्क 16:18 में आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ, शेयर करना मांगता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, दे विल टेक अप सर्पेंट्स एंड इफ दे ड्रिंक एनीथिंग डेडली it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. ये है अथॉरिटी दोस्तों, किंगडम अथॉरिटी, जो हमारे राजा यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बिलीवर को दी है। ये बिलीवर की अथॉरिटी है कि दे विल ड्रिंक एनीथिंग डेडली। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझ के जाके खुदा को परखें और डेडली चीज़ें पीना शुरू कर दें। मतलब अनजाने में अगर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, तो वहाँ पे असर नहीं करेगी। दे विल टेक सर्पेंट्स, लिखा है दे विल ले हैंड्स ऑन द सिक एंड दे विल रिकवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे विल ले हैंड्स ऑन द सिक, बीमारों पे जो बिलीवर हैं यीशु मसीह के, वो हाथ रखेंगे और बीमार शिफा पाएंगे। दोस्तों, ये वो अथॉरिटी है जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दोबारा जीती है। डू यू बिलीव इट? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है दोस्तों। हमें इस बात पे विश्वास करना है, इसको अपने ज़िंदगी में लेना है मेरे दोस्तों। ये हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है या सुनना नहीं है और इसको भूल जाना, ये नहीं है दोस्तों। इसको काम में लाना है, ये प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि ये अथॉरिटी आपको और मुझको वापस यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से, जो कीले ठोके गए उनके हाथों में, वहाँ से जो लहू निकला है मेरे दोस्तों, वो 4th प्लेस, चौथी जगह यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। आपको और मुझको अथॉरिटी वापस मिलती है। हम खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और ना ही सिर्फ ये दोस्तों, खुदावंद आपकी चिंता करता है। जब आप इस दुनिया में हैं, वो आप जानते हैं कि आपको तमाम बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। जो खर्चा, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खुदावंद उसकी चिंता करता है। ही नोज़ कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए खुदा ने ये अथॉरिटी हमें वापस दी हमारे दोस्तों, हमारे हाथों में, कि जिस काम में भी हम हाथ लगाएं वो काम प्रॉस्पर होता है। यूसुफ का भी एग्जाम्पल है, जब वो उसके मालिक ने देखा कि जिस काम में वो हाथ लगाता था वो प्रॉस्पर होता था। और ऐसी आज भी कई गवाहियाँ हैं
कि जिन विश्वासियों ने जिस काम में हाथ लगाया, खुदा ने उनके बिजनेस में उनको बरकत दी, उनके कामकाज में बरकत दी। हमें विश्वास के द्वारा से अगर कुछ काम शुरू करते हैं तो यीशु मसीह की इस बात को याद रखते हुए कि यीशु मसीह ने अथॉरिटी वापस आपको दे दी है। आपके हाथों में वो ताकत है मेरे दोस्तों, यीशु के लहू के द्वारा से, कि जिस काम में भी हाथ लगाएं वो प्रॉस्पर होगा, क्योंकि खुदावंद खुदा की अनॉइंटिंग उस काम के ऊपर होगी। मैं आपके साथ कुछ कलाम शेयर करना मांगता हूँ जो हाथ रखने के वसीले से है, कि कैसे कलाम क्या बताता है, बाइबल क्या बताती है हाथ रखने के बारे में। एक्ट्स 6 में, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा है, एंड दीज दे ब्रॉट बिफोर द अपोस्टल्स एंड आफ्टर प्रेइंग दे ले देयर हैंड्स ऑन देम। लोग बीमारों को लेके आते थे अपोस्टल्स के सामने और उन पे हाथ रखते थे और वो शिफा पाए थे। लिखा है एक्ट्स 28:8 में, एक कहानी है, एंड इट हैपेंड दैट द फादर ऑफ पुबलियस वाज लाइंग इन बेड अफ्लिक्टेड विद recurrent fever and dysentery, and Paul went in to see him, and after he had prayed he laid his hand on him and healed him. 1 Timothy 4:14 1 Timothy 4:14 में लिखा है, do not neglect the spiritual gift within you which was bestowed on you through prophetic utterance with the laying on of hands by the presbytery. 2 Timothy 1:6 में लिखा है, for this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं न्यू टेस्टमेंट में जो लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स के बारे में है दोस्तों। ये वो जगह है या यीशु मसीह ने आपको मुझको एक गिफ्ट दिया है, ये अनॉइंटिंग दी है मेरे दोस्तों, इसको काम में हमें लाना है हाथ रखने के द्वारा से, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह ने अपने लोगों को पाया। मैथ्यू 19:15 में ऐसा लिखा है, आफ्टर लेइंग हिज हैंड्स ऑन देम ही डिपार्टेड फ्रॉम देयर। यीशु मसीह भी लोगों के ऊपर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करते थे और शिफा देते थे। एक्ट्स 13:3 में लिखा है, देन व्हेन दे हैड फास्टेड एंड प्रेड एंड लेड देयर हैंड्स ऑन देम दे सेंट देम अवे। मार्क 6:5 में लिखा है, एंड ही कुड डू नो मिरेकल देयर एक्सेप्ट दैट ही लेड हिज हैंड्स ऑन ए फ्यू सिक पीपल एंड हील्ड देम। वाह, कितना बड़ा एग्जाम्पल हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं। जो यीशु मसीह के जो लोग थे, चेले थे, डिसाइपल्स थे, वो इस अथॉरिटी को समझ गए थे जो यीशु मसीह ने उनके लिए जीती, हम सब के लिए जीती है दोस्तों, हमें वापस दी है। इसको वो काम में लाते थे। इसी प्रकार से आपको और मुझको भी इसको काम में लाना है। आप अपने घर में इस अथॉरिटी को काम में ला सकते हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई गलत आदत में है, किसी प्रकार की एडिक्शन में है, आप उसके तकिए पे हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से, अप्लाई द ब्लड, और ये सामर्थ उनके जीवन में जाएगी दोस्तों। सारे एडिक्शन टूट जाएंगे। कोई बीमार है, उसके ऊपर हाथ रखिए मेरे दोस्तों, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे काम है दोस्तों, और ये सामर्थ आपको मुझको दी है यीशु मसीह ने। इसको अंदर दबा के नहीं रखिए दोस्तों, इसको काम में लाइए। ये वो चौथी जगह है यीशु मसीह ने अपने लोगों को भाया मेरे दोस्तों, ताकि आप और मैं इस अथॉरिटी को, इस अनॉइंटिंग को काम में ला सकें और परमेश्वर की बादशाहत को बढ़तावा देख सकें। लिखा है, आगे एक और बात पढ़ना मांगता हूँ कि खुदावन ने यह अथॉरिटी हमें द गार्डन ऑफ ईडन में दी थी, क्योंकि एडम के गुनाह करने के द्वारा से हमने खो दी। खुदावन ने हमें दी थी, हमारे पास थी पहले दोस्तों, एडम के पास थी, हवा के पास भी थी। गुनाह करने के द्वारा से ये हमसे छिन गई और इसको शैतान छीन के ले गया। लेकिन यीशु मसीह हमारा राजा वापस आया आपको और मुझको इस अथॉरिटी को वापस देने के लिए। उसने अपने हाथों में कीलों को ठुकवाया दोस्तों, इस दर्द को, इस पीड़ा को उसने सहा है मेरे दोस्तों, ताकि आप और मैं फिर से उस अथॉरिटी को और इस डोमिनियन को जो पहले हमारे पास था फिर से हम इस्तेमाल कर सकें। बाइबल बताती है, जीसस लेड हिज हैंड डाउन, ही डिड नॉट रेजिस्ट
his opponents. He just laid his body down and they drove those spikes into his hands. His blood was shed and dominion came back into the hands of all who believe in him. His blood was shed, वहाँ पे जो लहू बहा, डोमिनियन, अधिकार, केम बैक, वापस आ गया दोस्तों हर एक बिलीवर के जीवन में जो इस बात पे विश्वास करेंगे, सिर्फ उनके लिए जो विश्वास करेंगे और इसको काम में लाएंगे, तो आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे दोस्तों, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि उन लोगों के जीवन में जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं हाथ रखकर, आप उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को, परमेश्वर के बादशाहत को आता हुआ देखेंगे दोस्तों। परमेश्वर का वचन बताता है दैट वी हैव बीन रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर के लहू के द्वारा से हमें रिडीम किया गया है, हमें खरीद लिया गया है मेरे दोस्तों। आवर अथॉरिटी हैज़ बीन रिडीम्ड, जो हमारा अधिकार है उसको यीशु मसीह ने रिडीम कर लिया है। आवर डोमिनियन हैव बीन रिस्टोर्ड, रिडीम कर लिया खुदावंद यीशु मसीह ने। वो सब कुछ जो आदम ने खो दिया, यीशु मसीह उसको वापस जीतने के लिए आए दोस्तों। वापस जीतने के लिए God himself came down on earth. He came down to win back what Adam and Eve lost. और आज हम अपने खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने सहा शरीर में आके, वो आपके मेरे लिए था दोस्तों। हमें पाप से मुक्त करने के लिए, हमें कर्ज से मुक्त करने के लिए और एक फ्यूचर देने के लिए, एक लाइफ देने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि हाउ टू लिव लाइफ। हमें लाइफ कैसे जीनी हमें नहीं मालूम होता दोस्तों। तभी हम गलतियां करते हैं, गिरते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। हमें आज यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। वही है जो हमें सिखा सकता है कि हमें लाइफ कैसे जीनी है, हाउ टू लिव लाइफ। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है तो कम टू गॉड, प्रभु के पास आइए, वो आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, गाइड करेगा हाउ टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विल, कि प्रभु में होकर कैसे जीवन जीना है मेरे दोस्तों। आगे वी नीड टू टेक आवर हैंड्स, ले देम ऑन एवरीथिंग एंड क्लेम द ब्लेसिंग ऑफ गॉड विथ अथॉरिटी। हमें अपने हाथों को लेना है दोस्तों, हमें अपने हाथों को लेना है और उस अथॉरिटी को क्लेम करना है। हर उस चीज़ पे हाथ रखिए मेरे दोस्तों जहाँ पर गड़बड़ है, आपको लगता है गड़बड़ है। वो कोई भी एरिया हो सकता है आपकी लाइफ का, दूसरों की लाइफ का। इस अथॉरिटी को काम में लाइए, यीशु मसीह ने आपको दे दिया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सच्चे दिल से, यू आर ए बॉर्न अगेन बिलीवर, यीशु का लहू आपको धो के साफ पाक करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपके पास ये अथॉरिटी है, इसको बस काम में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा से ये अथॉरिटी हमें मिल गई है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। लोगों की ज़िंदगियों में बीमारियों के ऊपर हाथ रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर हाथ रखिए और यीशु मसीह के नाम से उस अथॉरिटी, उस डोमिनियन को क्लेम कीजिए, उस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में आएगी। बाय द ब्लड एंड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं खुदावंद का बहुत ही शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ उसके लहू के लिए जो हमें रिडीम करता है, एवरी कर्ज को ब्रेक करता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो क्रूस पे गए, ही डाइड ऑन द क्रॉस, ही वेंट टू द क्रॉस टू डाई, ही वुड हैव डाइड एनीवेयर। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों, यीशु मसीह को अगर सिर्फ मरना ही था कि तो वो कहीं भी मर सकते थे। जब कोड़े मारे जा रहे थे वहाँ पे मर सकते थे, इतने कोड़े मारे गए, ही वुड हैव डाइड ओवर देयर, बट ही नो वेयर ही हैव टू डाई, वेयर ही हैव टू डाई, ही हैव टू गो टू द क्रॉस, क्योंकि श्रापित है वो जो पेड़ पे टंगा है। cursed is he who hangs on a tree, बाइबल बताती है। तो यीशु मसीह हमारे लिए शराब बने वहाँ जाके, you have to go to the cross to break the curse and to release the blessing। और ब्लेसिंग कब रिलीज हुई? जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को छोड़ा, कहा पिता मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में देता हूँ। and he went and he put the blood, he offered his sinless blood to the Father and all the blessings has been released from the holies of holies। वहाँ से सारी ब्लेसिंग खुदावंद ने रिलीज़ करी। ये साल हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। ये साल रिपेंटेंस का साल है दोस्तों, ये साल रिपेंटेंस का साल है। खुदावंद आपको बरकत देना मांगता है, लेकिन ये ईयर 2021 इसे ईयर ऑफ रिपेंटेंस, हमें अपनी ज़िंदगियों को जांचना है
और देखना कि कोई गलत चीज़ तो हमारे जीवन में नहीं, अपवित्र जीवन तो नहीं, हमारा कोई पाप से भरा हुआ जीवन तो नहीं, कोई गंदगी तो हमारे जीवन में नहीं। हमें अपने आप को साफ करना है दोस्तों, अपने दिल और दिमाग को, अपनी ज़िंदगियों को साफ करना है, खुदावंद के पास आना है पूरे पश्चाताप के साथ, रिपेंटेंस के साथ, और खुदावंद से कहना है कि अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे, वो गुनाह नहीं करेंगे, और एक साफ पाक पवित्र जीवन जिएंगे। तो परमेश्वर खुदावंद खुदा आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, क्योंकि उसने एक वादा किया, एक सहायक देने का, द होली स्पिरिट, वो आपकी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे कि कैसे मसीह में होकर जीवन जीना है, कैसे एक पवित्र और साफ सुथरा जीवन हम जी सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं दोस्तों, प्रभु आपके साथ है। उस पर विश्वास कीजिए, उसके नाम को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। Whoever calls on the name of the Lord shall be saved। बाइबल बताती है। आप प्रभु के पास आइए, वो आपको बचाने के लिए आया है दोस्तों। वो पूरी दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह कंडेम करने के लिए नहीं आए, बल्कि बचाने के लिए आए थे, और आज भी बचाते हैं। यीशु का लहू आज भी काम कर रहा है दोस्तों, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं। यीशु का लहू उन्हें साफ कर रहा है और एवरी कर्स को ब्रेक कर रहा है लोगों के जीवन के ऊपर से, ताकि वो परमेश्वर के किंगडम को एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारी रुकी हुई हैं दोस्तों, और उनका एक कारण ये भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में कर्ज चले आए हैं हमारे बाप दादाओं से, जनरेशन टू जनरेशन। उस कर्ज को हमें ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक दैट कर्ज इन द नेम ऑफ जीसस थ्रू हिज ब्लड। और ये 7 जगहों पे जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया दोस्तों, वो इसी जनरेशन कर्ज को ब्रेक करता है, हमारे ज़िंदगियों के ऊपर से, हमारे बच्चों के जीवन के ऊपर से, हमारे परिवार के जीवन के ऊपर से, हमारे फाइनेंस के ऊपर से, हमारी आत्मिक जीवन के ऊपर से, हमारे हेल्थ के ऊपर से, एवरी एरिया के ऊपर से यीशु का लहू हमें आज़ाद करता है, हमें रिडीम करता है और इस कर्ज को ब्रेक करता है। इस बात पर विश्वास कीजिए, तो प्रभु का जो लहू है आपके जीवन में कार्य करेगा। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने अपने हाथों में कीलों को ठोका। ये चौथी वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह ने इस कर्ज को ब्रेक किया है और हमारे डोमिनियन और अथॉरिटी को वापस इंसान को लौटाया है, जो बाय फेथ हमारे जीवन में एक्टिवेट होती है। तो अब इस बात पर अगर हम विश्वास करते हैं दोस्तों, तो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अपनी ज़िंदगी को हम जाँचें, हम सब अपनी ज़िंदगी को जाँचें और प्रभु के पास आ जाएं और सरेंडर कर दे अपनी लाइफ को। हमें अपनी लाइफ को सरेंडर करना है प्रभु के सामने। वी हैव टू सरेंडर आवर एवरीथिंग। 100% सरेंडर कीजिए और तब देखिए खुदावन आपको संभालेगा। जिस चीज़ को आप सरेंडर नहीं करते दोस्तों, वो आपका मास्टर बन जाता है। रिमेंबर, जिस भी चीज़ को आप सरेंडर नहीं करेंगे यीशु मसीह के सामने 100%, वही चीज़ आपके ऊपर आपको मास्टर कर लेगी, आपको अपने कब्जे में, आपको गुलाम बना लेगी। इसलिए प्रभु चाहता है कि इस साल में हम अपनी हर गलत आदतों को, गलत चीज़ों को खुदावन के सामने लाएं, सरेंडर करें अपने लाइफ को, ताकि वो गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगियों को ओवरटेक ना करने पाएँ, मास्टर ना करने पाएँ, कब्जे में ना लेने पाएँ, हम उनके स्लेव ना बन जाएं। जब आप सरेंडर कर देंगे अपने इन चीज़ों को, अपने पूरी लाइफ को प्रभु के सामने, तब प्रभु आपका मास्टर होगा और वो इन चीज़ों को आपकी ज़िंदगियों से दूर कर देगा। जो गलत चीज़ आपकी ज़िंदगी में, जो भी एडिक्शन है, कोई भी गलत चीज़ है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, उसको आपको सरेंडर करना है प्रभु के सामने, क्योंकि हमारा एक ही मास्टर है, वो है प्रभु। हमारा एक ही खुदावंद है, वो है यीशु मसीह। इज़ आवर लॉर्ड, इज़ आवर किंग। उसके सामने सरेंडर कीजिए तो वो आपका मास्टर बन जाएगा। लेकिन अगर गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, अगर उसको आप सरेंडर नहीं करेंगे, तो वो गलत पाप जो है, जो चीज़ है, वो आपका मास्टर बन जाएगा। इसलिए आज प्रभु आपसे ये कहता है, हम सब से ये कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर दें खुदावंद खुदा के सामने और उससे कहें कि खुदावंद यीशु मसीह, become our master, you are our master, you are our master। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करूँगा वो 5वीं जगह, 5th प्लेस, द जीसस शेड हिज ब्लड। यीशु ने अपने लहू को बहा के हमें उस कर से आज़ाद किया है तुम्हारे जीवन में। 5th प्लेस, जीसस शेड हिज ब्लड। मैं अगले बार में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आपको संभाले रखे, प्रभु में बने रहिए, खुदा में बढ़ते जाइए और अपने आप को इस दुनिया से, दुनिया की गलत चीज़ों से दूर रखिए।
खुदावन आपको और आपके परिवारों को बड़ी बरकत दे। शलोम।